जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। बिहार में नीतीश कुमार का एमएलसी पद से एक पन्ने का इस्तीफा देने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां विपक्ष इसको लेकर नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस्तीफा देने के बाद बिहार में नीतीश की सफल और लंबी चली ताजपोशी की चर्चाएं भी चल रही हैं। और इन सब के बीच चर्चा ये भी है कि क्या नीतीश राज्यसभा में जाने के बाद कुछ समय तक कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। जो भी है, बिहार की जनता शायद ही नीतीश के काम को भुला पाए, और यही बात विपक्ष को सबसे ज्यादा खल रही है। जी हां, इस्तीफे के बाद सामने आते ही लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसते हुए कह दिया कि चाचा जी किए गए बिहार से तड़ी पार। सोशल मीडिया पोस्ट पर रोहिणी आचार्य ने यह तक कह दिया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार से जबरन इस्तीफा ले लिया है और उन्होंने मतलब नीतीश ने जैसा बोया वैसा ही पाया है। रोहिणी जिस तरह से कुछ ज्यादा ही तीखी बातें कर रही है, उससे लग रहा है कि रोहिणी नीतीश से क्या कोई पुराना हिसाब किताब पूरा करना चाहती है, जो इतनी आक्रामक हो गई है। उन्होंने ये तक लिख दिया कि कुर्सी से चिपके रहने की सुविधा के मुंह में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई और बिहार भी हाथ से चला गया। नीतीश कुमार की अंतर्मन की चित्कार को समझा जा सकता है। खैर, दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी खेमे में भी कुछ अलग ही चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद नियम अनुसार 14 दिन में त्यागपत्र देना जरूरी होता है। अब नीतीश ने यह त्यागपत्र तो दे दिया और बिहार में इतना तय हो गया कि 20 साल बाद नीतीश युग समाप्त होने वाला है। पर क्या अभी भी कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? ये चर्चा गर्म हो रही है। बिहार के सियासी गलियारे में अचानक एक तेज हलचल शुरू हो गई है कि क्या दशकों बाद बिहार को एक कार्यकारी सीएम मिलने वाला है और क्या सचमुच नीतीश कार्यकारी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिहार को सालों बाद एक कार्यकारी मुख्यमंत्री मिलने की चर्चा ने जब तूल पकड़ा जब हाल ही में सीएम नीतीश के आवास पर जेडीयू के तमाम नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। वैसे बिहार में पहले ऐसे कई बार हो चुका है। जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता और बीजेपी सीएम पद के लिए कोई चेहरा घोषित नहीं करती, माना जा रहा है बिहार के राज्यपाल भी नीतीश कुमार को कार्यकारी सीएम बने रहने के लिए कह सकते हैं। ये भी चर्चा चल निकली है कि नीतीश के जाने से बहुत से जेडीयू नेता और उनके चाहने वाले वोटर्स हताश भी हैं और निराश भी। ऐसे में माना जा रहा है नीतीश कुमार 3 महीने के लिए बतौर राज्यसभा सदस्य दिल्ली रहेंगे, लेकिन वो नए मुख्यमंत्री के काम पर नजर रखेंगे। कार्यकारी सीएम के कामकाज को नीतीश 3 महीने तक देखेंगे और अगर नया कार्यकारी सीएम का काम नीतीश को पसंद आ गया और नीतीश की नीतियों के मुताबिक रहा तो नीतीश उसे आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे देंगे। एक चर्चा यह भी है कि बीजेपी के किसी नेता को कार्यकारी सीएम बनाकर जनता और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का रुख देखा जाएगा और यदि कहीं कोई ज्यादा विरोध सामने नहीं आया तो वही नेता परमानेंट कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि बिहार में कई बार कार्यकारी सीएम बनाए जा चुके हैं। जैसे बिहार के पहले कार्यकारी सीएम दीप नारायण सिंह थे, जो सिर्फ 17 दिन मुख्यमंत्री रहे। फिर फरवरी 1961 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 1968 में दिवंगत सतीश प्रताप सिंह को भी कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया गया था। उनका कार्यकाल बहुत छोटा, सिर्फ 4 दिन का रहा था। अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।